अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक और नई ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ। वो है यूनिट्स ऑफ केसी से रिलेटेड। ठीक है, ये एक शॉर्ट फार्मूला है जिसकी मदद से आप जो है ना यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि केसी का जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब, और इनके ऊपर जो है डेल्टा एन। अब इसका क्या मतलब है? डेल्टा एन मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और माइनस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इनके हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो, तो उस टाइम केसी की यूनिट क्या होगी? याद रखें, जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे उस वक्त केसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो इक्वल हैं। अब इनके लिए हम डेल्टा एन फाइंड करेंगे कि डेल्टा एन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट्स के मोल्स में माइनस करेंगे। जैसे कि आपको पता है रिएक्टेंट्स के भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के भी 2 मोल्स हैं, तो 2 से 2 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो उस टाइम केसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। अगर आपको ये सपोज एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको पता लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, तो उस टाइम केसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। नंबर 2, दूसरा केस है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में, उस वक्त डेल्टा एन की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट्स का 1 मोल है और रिएक्टेंट्स के 2। जब भी हम 1 से 2 माइनस करते हैं तो आप हमारा आंसर आता है -1। उस टाइम अगर आप अप्लाई करेंगे कि ये एक शॉर्ट फार्मूला है जिसमें मोल पर डीएम क्यूब, अब डेल्टा एन की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है -1। अब आप इसको इन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आएगा मोल इन्वर्स और डीएम क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसी वजह से डीएम के ऊपर पॉजिटिव, जो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो नहीं करवाते। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस इसमें ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो प्रोडक्ट्स के। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास रिएक्टेंट का 1 मोल है और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। अब इनके लिए डेल्टा एन फाइंड करें कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 हैं और रिएक्टेंट्स 1 है। जैसे हम 2 से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ पे डेल्टा एन की जगह पे आपने 1 पुट करना है और इस 1 को अब आप इनके साथ मल्टीप्लाई करें। मोल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, और उसके बाद डीएम क्यूब जो है उसके साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पर डीएम क्यूब आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।